वहाँ से आंसू गैस के गोले शुरू हो गए थे। उन्होंने 12 बोर के भी छर्रे चलाए खूब। ये लग रहे हैं हमारे पेट के ऊपर भी लग रहे हैं बहुत ज्यादा, छाती में भी लग रहे हैं, और एक तो आँख के इसमें अंदर घुस गया। अच्छा, अंदर आँख के अंदर लगा था? हाँ, ये लग रहा है। लड़ने के लिए जवान है, हाथ जोड़ने के लिए बुजुर्ग हैं। जी जी। अगर हमारे से कोई टकराएगा तो हम लड़ने के लिए जवान है और तैयार रहेंगे। अगर नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन 2 और इससे पहले जो किसान आंदोलन 13 महीने जो चला था, वो तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। 13 महीनों का जो संघर्ष था किसानों का, करीबन 750 शहादत हुई थी किसानों की। और किसानों ने कहा था कि जब तक मोदी सरकार नहीं झुकती, यानी कि जो 3 कानून लेकर के सरकार आई थी, कृषि कानून है, किसानों ने कहा था कि हम नहीं मानते इन कानूनों को। तो 13 महीने का जो संघर्ष था, उस टाइम पर सरकार ने यानी कि माफ़ी मांगकर देश के प्रधानमंत्री ने 3 कानून रद्द किए थे। तब जाकर के जो देश का किसान जो संघर्ष करने लग रहा था दिल्ली बॉर्डर के ऊपर है, तब वापिस आया था वहाँ से। एक बार फिर जिस टाइम पर वो मीटिंग हुई थी, उस टाइम पर देश के प्रधानमंत्री ने और केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा था कि कुछ महीने बाद MSP का जो गारंटी कानून है वो हम बनाएंगे। लेकिन वो मुद्दा अभी तक ज्यों का त्यों लटका हुआ है। तो किसानों ने दोबारा से फिर हुंकार भरी है। ये देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, ये यहाँ पर किसान डटे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर। खनौरी बॉर्डर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और देख सकते हैं 3 दिन में राजेंद्रा जो हॉस्पिटल है पटियाला का, 3 दिन में ये भाई वहाँ से आया है। गोली के छर्रे इनको लगे थे। एक जो भाई है 23 साल की उम्र का शुभकर्ण है, किसान कौम के लिए शहादत अपनी दे देता है। वो तस्वीरें भी उस दिन हमने आपको दिखाई थी कि यहीं पर गोलियां चलाई जा रही थी और आंसू गैस के जो गोले हैं उस तरफ से वो दागे जा रहे थे। भाई जी, सबसे पहले तो सबको राम राम जी। राम राम भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपको हुआ था और कितने दिन में हॉस्पिटल से आए हैं? मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में था, राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में था। हम यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, और वहाँ से जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे। अच्छा, उस तरफ से? हाँ। और सारे युवा और बुजुर्ग सारे राम से शांतिपूर्वक खड़े थे। उन्होंने उल्टे सुलटे इशारे भी कर रहे थे। वो इस साइड में जो 30-40 पुलिस वाले खड़े थे, ठीक है, और फिर उन्होंने उग्र करने की कोशिश करी। किसी ने कोई वो नहीं करा। वहाँ से आंसू गैस के गोले शुरू हो गए थे। उन्होंने 12 बोर के भी छर्रे चलाए खूब। ये लग रहे हैं हमारे पेट के ऊपर भी लग रहे हैं बहुत ज्यादा, छाती में भी लग रहे हैं, और एक तो आँख के इसमें अंदर घुस गया। अच्छा, आँख के अंदर लगा था? हाँ, ये लग रहा है। ये देख सको भाई किस प्रकार से जख्मी हालात में जो किसान यहाँ पर है। लेकिन फिर भी 3 दिन हॉस्पिटल में आप रहे हैं, फिर से डंडा है, हाथ में झंडा है, किसान कौम के लिए आप खड़े हैं यहाँ पर। मैं तो सभी युवाओं और बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी फसल नस्ल की लड़ाई है, इसको लड़ो। और सारी जो ये प्रधानी ये राजनीति सिस्टम छोड़ के एकजुट हो जाओ। देखे, कहाँ से आप? मैं माजरा, मेरा गांव है, हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। ये देख लो भाई, ये जो भाई हैं भाई हैं जो कई बार कमेंट बॉक्स में आप ये लिखने लग रहे हो कि तो पंजाब के किसान है। ये देख लो भाई, हरियाणा के जो किसान है जान देने के लिए तैयार हैं। 3 दिन हॉस्पिटल में पटियाला का जो राजेंद्रा जो हॉस्पिटल है उसमें रहने के बावजूद भी ये आज खड़ा है। हाथों में डंडा है, झंडा है, किसान को उनके लिए जज्बा है। रिकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? उस दिन के लिए काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, काफ़ी ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। पहले मैं तेरे आपको और सारे चैनल के देखने वाले को सबके मेरी राम राम। जो आंसू गैस के गोले या गोलियां चलाई ना, वो दमनकारी नीति है सरकार की जी। और उन्होंने कुचलने का प्रयास किया आंदोलन को। लेकिन आंदोलन कहाँ कुचलने देंगे ये किसान? उनका प्रयास था कि भाई इन पे फायरिंग करके और जो बर्बरता करी और बोरियों में जो हमारे किसान डाल के लेके गए। अब आपने देखा भी होगा, हमारा जो PGI में एक किसान था, उसने अपनी मुंह से कहा है कि मुझे बोरी में ले आए। बोरी में तो भाई जानवरों को भी आजकल बंद नहीं करते और हमारे अन्नदाता को बंद किया गया। लेकिन इतनी बर्बरता के बाद और इतनी गोलियां लगने के बाद और इतने आंसू गैस इतना तांडव मचाने के बाद आज भी हमारे किसान नौजवान बुजुर्ग डटे हुए हैं। तब तक डटे रहेंगे जब तक ये सरकार घुटनों के बल पे नहीं आएगी, तब तक ये यही डटे रहेंगे। बहुत से लोग अफवाह करते हैं कि किसान घर जा रहे हैं। किसान घर नहीं जा रहे, किसान अपने आंदोलन में सभी घर से तैयारी करके उससे 10 गुना तैयारी करके आने लग रहे।
बड़ी नेशनल मीडिया चलाने लग रही है कि किसान घर वापसी करने लग गए हैं। ये मीडिया पहले से बिकाऊ है जी, और पहले से उनका प्रचार 13 महीने उन्होंने पहले किया। लेकिन ये तो आप जैसों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यूट्यूबरों ने हमारे को संभाल के रखा और आपने हमें जिंदा रखा, और जिंदा ही नहीं कि जीत भी दिलाई और जीत के आए। लेकिन इन्होंने तो तब भी प्रयास किया था और आज भी प्रयास कर रहे जी। हैं। लेकिन एक एक चीज का हिसाब लेंगे, कभी राशु का लगाते हैं, कभी कुछ लगाते हैं। यही लगाने वाले रात के 12 बजे और सुबह हटाने वाले यही। लेकिन इनका कोई वो नहीं है। अब एक बात बताओ, कितनी बर्बरता से बोरियों में जो किसान ने जो बयान दिया, मेरे जो वो घायल में भी था, लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, उसको फिर चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। लेकिन जब ये हमारा नौजवान को मैं ओडा राजेंद्र हॉस्पिटल में मिलने गया, तब भी इसका एक ही जवाब था कि नहीं, हम वहीं आएंगे और मैं रुक नहीं सकता, आंदोलन उससे 10 गुना करके लड़ेंगे। हमारे जवानों में जोश है, बुजुर्गों में भी जोश है, लेकिन हम मांग क्या रहे हैं ये तो समझो। बिल्कुल। लेकिन हम हमारा हक मांग रहे हैं। अगर हक मांगने से अगर कोई आदमी दमनकारी नीति अपनाता है, गोलियां चलाता है, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ता है, तो भाई वो तो कल ने घर से भी उठा के लाएंगे। फिर हम घर भी नहीं जा सकते। अगर घर जाएंगे तो घर से उठा लेंगे। अब तो एक बात हो रहा है, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा और दिल्ली की तरफ कूच होगा। कौन कहता है कि दिल्ली तरफ नहीं जाएंगे? ये जो 29 हमारे जो बड़े लीडर साहिबान आगू हैं, जो भी मतलब कमेटी के फैसले हैं, हम उनके ऊपर चलते। कैंडल मार्च निकाला गया सभी हरियाणा के गांव में, आपने कल तस्वीरें भी देखी होंगी, और सब ने कैंडल मार्च निकाला है। और उस शहीद बच्चे की जो उसके एवज में जो उसकी सच्ची श्रद्धांजलि हमने कैंडल मार्च से दी है। हम ये कहते हैं कि ऐसा ऐसा युवक मतलब दोबारा जन्म ले इस किसान के घर में, ताकि हम फिर भी इस ऊर्जा के साथ इस आंदोलन को लड़ेंगे। लेकिन लड़ते रहेंगे। जीते लोग लड़ते हैं, जिनका जमीन मर गया वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन जीते लोग लड़ते रहेंगे। किसान ने कभी भी आज तक इतिहास उठा के देख लो, हार नहीं मानी, जीत के गया। लेकिन कभी भी किसानों ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, चाहे मुगलों के खिलाफ लड़ी, चाहे किसी के खिलाफ लड़ी, शांति प्रिय लड़ाई लड़ी और अपने जज्बे से और अपने कॉन्फिडेंस से, अपने आत्मबल से वो लड़ाई जीत के अपने घर गए। लेकिन उन्हें सत्ता नहीं ली। कभी भी किसानों ने सत्ता का कोई मतलब उपयोग नहीं किया, लेकिन लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। उपयोग भी करते हैं और दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन लोग इनसे वोट हत्या करके और इन्हीं के ऊपर जालिम हत्याएं करना, अपहरण करना, डकैती इनके ऊपर ही डाल रहे हैं। सारे गोलियां इनके ऊपर चल रहे हैं और गोले इन पर बरसा रहे हैं। अरे इन्हीं परसों की घटना, हरियाणा के जो किसान थे वो खनौरी बॉर्डर कूच का उनका ऐलान था, वहां पर लाठीचार्ज किया गया, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनी थी आपने वो खबरें? मैं उन किसानों को सलाम करता हूं जी, जिनमें जज्बा इतना था। उन्होंने हाथ जोड़े हैं, प्रशासन को कहा कि हमें जाने दिए हमारे भाइयों के पास, हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, और तब भी प्रशासन नहीं माना, उनके ऊपर अत्याचार करने लग गया। जब भाई कोई किसी आदमी के ऊपर अत्याचार करता है तो है तो जुल्म। जब उनको बर्बरता कही गई, हमारे बच्चों को अंदर बांट दिया, हमारे बच्चों में लाठियां बरसाई गई, हमारे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो सलाम करता हूं नौजवानों को, उन किसानों को जिन्होंने अपने धैर्य और अनुशासन के साथ वहां धरने पर डटे हुए हैं, और उनकी जीत हुई और पुलिस की करारी हार हुई। मतलब परसों बिल्कुल जो पुलिस ने किया, वो पुलिस दौड़ती हुई आपको वीडियो में दिखाई देती, मैं नहीं कह रहा, वो देख रहे। लेकिन उनकी नाकामी थी, उनने नाकाम मतलब गलत काम किया। लोगों को इसी तरह कभी भी धमकाना या उनको धमकी दे करके ये कह देना यहीं बैठ जाओ, लेकिन नहीं। शांति प्रिय माहौल में थे, किसानों ने हाथ जोड़े, जी हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ो मत, हमें मत छेड़ो। लेकिन ये उसका अंजाम, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे जो हमारे किसान युवा, उनको सैल्यूट करता हूँ और ऐसे डटे रहेंगे। मैं उनका तो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे हरियाणा में ये पता लग गया, पंजाब वालों ने भी, हरियाणा में भी आंदोलन तुम्हारे से बढ़ के है। परसों की वीडियो में पंजाब वालों को ये दिखा दिया कि पंजाब से भी बढ़ के लड़ाके हरियाणा के हैं जो लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी।
पथराव और जो टकराव की जो स्थिति वहां खेड़ी चोपटा के अंदर बनी थी, किसानों ने ऐलान कर रखा है कि हम खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो ये जो बॉर्डर तोड़ने का जो कार्य है वो किसान करेंगे। कह दिया था कि पंजाब की तरफ जो किसान बैठे हैं यहाँ पर, ये नहीं कि यहाँ पर केवल पंजाब के किसान बैठे हैं, अन्य जो राज्य हैं सभी के जो किसान यहाँ बैठे हैं, वो तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने लग रहे हैं। ये बुजुर्ग ताऊ जी है, ये लगातार 13 तारीख से लेकर के आज तक यहीं बैठे हैं। आपकी कितनी उम्र हो गई और कौन सा आपका गांव बताएंगे एक बार? गांव का बच्चा है जी। मैं खटखड़ खाप का प्रधान होने के नाते मैं अपने आप को गांव तो हमारा जहां बैठे हैं अब तो खनौरी बॉर्डर समझे वैसे काबरछा है और नाम हरिकेश आपको बता दिया। उम्र का अंदाजा तो हम जवान है अभी तो लड़ने के लिए तो जवान है, हाथ जोड़ने के लिए बुजुर्ग है। लड़ने के लिए जवान है, हाथ जोड़ने के लिए बुजुर्ग हैं। अगर हमारे से कोई टकराएगा तो हम लड़ने के लिए जवान है और तैयार रहेंगे। अगर कोई हमारे शांति प्रिय बात करेगा उनसे पहले हम हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हैं। हमारी दोनों बातें हैं, बुजुर्गों में भी और जवानों में भी। लेकिन लड़ाई लड़ने का मकसद नहीं है किसान का, लेकिन किसान का मकसद है केवल मांग मनवाने का। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि वे हमें ये दिखते हैं, भाव अच्छा दिया जाए, हमारी फसल ठीक रेट पे और ठीक भाव में बिके। भाई कर्जे में दिन रात सस्ता लेवे, महंगा लेवे सस्ता बेचे। किसान तो रोज कर्जे के नीचे दब रहा है। लेकिन कई समस्याएं हैं किसानों के पास। किसानों के बच्चे, एक बात और है, जब अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते, उनके भी तो बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, उनके बच्चे भी तो बड़ी बड़ी ITI में इंजीनियर या वगैरह कुछ जा सकते, लेकिन वो संपन्न साधन नहीं हो सकते क्योंकि उनके ऊपर कर्ज रहता है, इसीलिए उनके बच्चे पीछे रह जाते हैं। और जो बड़े बड़े घराने हैं वो कहते हैं, एक बार मुझे सुना भी था, भी कोई कह रहा था ये तो फार्चून गाड़ियाँ भी ले रहे हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर ले रहे हैं। अरे फार्चून गाड़ियाँ जब तक अमित शाह का बेटा बैट तक उसने चलाना नहीं आंदा, बॉल तक गिरनी नहीं आती, और वो क्रिकेट BBCI बीच उसका बढ़ता है सेक्रेटरी है तो भाई अध्यक्ष बने रहते। देखो मतलब जिसको, और हमारे बच्चे भाई कबड्डी के मैदान में, खेल के मैदान में, आप माउंट अपनी एवरेस्ट की जो चोटी है उस पर हमारी लड़कियों ने जो ध्वज फहराए हैं वो अपनी ताकत पे और अपने बलबूते पे करते हैं भाई। वो किसान के बेटे लाते हैं, न कि उनके बेटे लाते हैं। अब वो किसान के बेटे को तो इनाम मिलेगा भाई, और किसको मिलेगा? बिल्कुल। जब वो कुश्ती लड़ते हैं या कबड्डी खेलते हैं या इतनी ऊंची चोटियों पर ध्वज फहराती हैं लड़कियां, इनाम तो उन्हें मिलेगा। बिल्कुल। 29 तारीख तक शांति प्रिय तरीके से आंदोलन चलेगा। आगे की यदि कूच रहती है दिल्ली कूच करने की, यदि कॉल रहती है तो दिल्ली कूच करेंगे। ऐसा है जी। किसानों का जो भी आदेश ऊपर से होता है बिल्कुल रणनीति के हिसाब से है, और ये शांति प्रिय लोग हैं। 29 तारीख जब इन्होंने आदेश कर दिया, सब कुछ कह दिया कि 29 तारीख तक तो यहाँ कोई 29 को ही कोच करेंगे, उस तक तो आप देख भी रहे हो कितनी शांति, और कोई भी आपको कोई आवाज़ करता नहीं। किसान तो पहले भी शांत था, लेकिन इसको उकसाया गया। पहले सरकार ने शुरुआत की है, न कि किसानों ने करी, क्योंकि उन्होंने तो ये था कि भाई ये तो ऐसे कदे तुम्हारे से पहले करते हैं, लेकिन उन्होंने पहले हमला कर दिया। और बच्चों की जब बौछारें हो रही थी ना, उस टाइम अगर कोई बुजुर्ग आदमी देख रहा था तो मंजर ऐसा हो रहा था, ऐसा तो कभी जलियांवाले बाग में भी नहीं हुआ था। आपने खुद देखा? यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। जब उस लड़के को उठा के लेके गए ना, मैंने उसी टाइम पर यार भाई ये तो खत्म हो चुका, लेकिन एक लड़का और बुरी तरह घायल था। एक बुजुर्ग जब गोली लगी आप यहीं थे? हाँ, उसी टाइम यहाँ थे। उसको लेके गए, उसको सारा सौदा एम्बुलेंस में उसी टाइम, देखो एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी। किसानों ने बड़ी घायलों को उठाया बड़ी जल्दी जल्दी, और इतने घायल हुए, इतनी एम्बुलेंसें चली कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस। और एक और था, जो तरीका था ना सरकार का वो अच्छा नहीं था। जो हम देख रहे थे सरकारें ऐसे रक्षक भक्षक हो जाएंगे तो फिर करेंगे क्या? भाई जब जनता की रखवाली वाले में तो जब वो तो हमारी रखवाली के लिए छोड़े, उनको सैलरी इसीलिए दे देते हुए देश की रक्षा करें, और ये हमारी रखवाली के, और फिर वो अगर हमारे पे गोलियां चलाएंगे तो भाई शत्रुओं पे क्या करेंगे वो जा करके। तो इसी करके ये गलत है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो उस दिन हुआ, मैं तो सरकार की बहुत घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ले भाई। वो नौजवान किसान भी हमारे साथ मौजूद थे,
जिनको गोली के छर्रे लगे थे और 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद यहाँ बॉर्डर के ऊपर पहुँचे हैं और कहने लग रहे हैं बड़े जज्बे के साथ कि किसान आंदोलन के लिए भले ही शहादत देनी पड़ जाए लेकिन किसानों की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। रिकेश जी जो खटखट खाप के प्रधान हमारे साथ मौजूद थे और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है कि हजारों ट्रैक्टर के साथ जो किसान यहाँ बैठे हैं अपनी लड़ाई के लिए लगातार कहने लग रहे हैं कि लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे 29 तारीख तक। हालांकि शांति प्रिय तरीके से जो आंदोलन है वो चलने के आदेश, आगे की जो भी रूपरेखा होगी वो हम आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।